साध संगत जी, एक बड़ी ही प्यारी घटना है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के समय की, जिससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि हमारी अवस्था क्या है, हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, इसके बारे में पता चलता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने निर्णय करके बता दिया कि 3 प्रकार के सिख होते हैं जो संगत में आते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का एक हजूरिया हुआ करता था जिसका नाम था भाई जोगा जी, जो कि सतगुरु महाराज की हजूरी सेवा करता था, जैसे कि भोजन परोसना और कभी कभी सतगुरु के पांव भी दबाने, ये सेवा किया करता था। अब देखो कितनी बड़ी किस्मत होगी सतगुरु महाराज का हजूरिया जो हमेशा साथ में रहे। धन भाग उसके, वो सतगुरु के करीब बैठता है, वस्त्र धोता है, सेवा करता है। तो फिर ये देखकर जो पुराने सेवादार थे तो उनको ईर्ष्या होने लग गई कि हम देखो कितने समय से आए हुए हैं और ये अभी अभी आया है, और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के इतना करीब कि गुरु महाराज ने उसे अपना हजूरिया ही बना लिया है। ईर्ष्या होने लगी। इसलिए साध संगत जी बड़े ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये हमारी बातें ही हो रही हैं, क्योंकि इसे सुनने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ पहुँचना है। भक्तों के बीच में ही है ये, यहीं इधर सचखंड में सत्संग में ही है। साध संगत जी सचखंड है, भगत वसल होए वसगत आया, भक्तों के वश में आया है। बस जो पुराने सेवादार थे उनको ईर्ष्या होने लगी। अब ईर्ष्या फर्स्ट एज होती है, ईर्खा जेलसी फर्स्ट एज होती है, और जब जेलसी बढ़ती है तो उसकी सेकंड स्टेज पता क्या आती है? निंदा। जब भी इंसान किसी की बुराई करता है तो उसके पीछे होती है जेलसी। बस पहले जेलसी आती है, फिर उसकी आदमी निंदा करनी शुरू करता है। जो मनमुख होता है वो करता है, गुरुमुख नहीं करता है। बहुत से सिखों ने उसकी निंदा करनी शुरू कर दी ताकि वो घबराकर सेवा छोड़ दे। अब हमारे में से ही कितने हैं कि जो निंदा सुनकर सेवा छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई लंगर की सेवा कर रहा है और फिर उस पर इल्ज़ाम लग जाए, उसकी निंदा होने लग जाए कि भाई ये पैसे खाता है, तो वो सबसे पहले सेवा छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा कि कहीं मेरा नाम ना खराब हो जाए। मेरा ये एक मिसाल है। तरीके होते हैं, मनमुख टूट जाते हैं, जो कच्चे होते हैं वो टूट जाते हैं, और जो गुरुमुख होते हैं वो परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें ज्ञान होता है निंदा हो रही है, मेरा भला हो रहा है। वाणी कहती है निंदक अपने कपड़े धोए। संत कबीर जी कहते हैं निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यार। मुझे निंदकों से प्यार है, मैं निंदकों पर कुर्बान जाता हूँ, क्योंकि बैठे बिठाए मेरे पाप धो रहे हैं निंदक। और गुरुमुख को ये ज्ञान होता है, वो नहीं विचलित होता, मगर मनमुख टूट जाता है। भाई जग्गा गुरुमुख था, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने पास रखा था। उसकी निंदा करने लग गए सेवादार कि वो टूट जाए, मगर भाई जग्गा नहीं टूटा, वो सेवा में लगा रहा। फिर एक दिन अकेला मिल गया, और जो उससे ईर्ष्या करते थे, निंदा करते थे, तो उन्होंने पकड़कर बहुत पीटा, बहुत मारा, मार मार कर अधमरा कर दिया। इसलिए पीटा क्योंकि वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के इतना करीब था। अब देखो करते वो भी संगत है जिन्होंने पीटा, पर देखो क्या सीखा उन्होंने। बात चल रही है कि विच संगत हर प्रभ बसे ज्यूं, आते हम भी हैं संगत में, मिलेगा कैसे, कौन सी अवस्था प्राप्त होगी तब मिलेगा।
और अंतर्यामी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब जान गए। उसको बुला लिया। अधमरी हालत में पट्टियां लगी हुई है, चोटों से भरा हुआ है। आ गया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पास। सतगुरु कहने लगे, किसने मारा जग्गे, तुझे किसने पीटा है? फिर भाई जग्गा कहने लगा, पातशाह ये आपके ही चोज है। साध संगत जी, उसकी मन की अवस्था देखो। कहता है पीटने वाले भी आप हैं, पूछने वाले भी आप हैं, और मरम पट्टी करने वाले भी आप हैं, और बचाने वाले भी आप ही हैं। आपसे क्या छिपा है, तू ही तू है, तू ही तू। ये कौन सी अवस्था है कि पीटने वाला भी तू, बचाने वाला भी तू, मरम पट्टी करने वाला भी तू, और पूछने वाला भी तू। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उस दिन ये किया। ध्यान से सुनना साध संगत जी। कहने लगे कि 3 बर्तन लेकर आओ, और कहने लगे कि एक मिट्टी का बनाया हुआ डला लेकर आओ, और एक बड़ा पतासा लेकर आओ, और एक पत्थर लेकर आओ। और संगत के बीच में बैठे हुए हैं सतगुरु जी, और कहने लगे कि मैं 3 चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, और अंदाज़ा लगाना, अपने आप अंदाज़ा लगा लेना कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारी अवस्था क्या है। इन तीनों में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 3 बर्तन मंगवाए जिसमें पानी भरा हुआ था। फिर एक में मिट्टी का डला डाला, एक में पत्थर डाला, और एक में पतासा डाला। फिर कुछ समय के बाद कहा कि पत्थर को बाहर निकालो। फिर पत्थर बाहर निकाला। पत्थर गीला है मगर घुला नहीं है। और फिर कुछ देर में पानी सूख गया, और पत्थर फिर सूख गया। गीला हुआ था मगर सूख गया। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने लगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इसे पीटा है, ये वो अवस्था है जिन्होंने इससे जेलसी की है, ईर्ष्या की है, निंदा की है। वो इस सत्संग में आ तो रहे हैं मगर उन पर सत्संग का असर नहीं हो रहा। थोड़ी देर के लिए गीले हो रहे हैं, भीग रहे हैं, मगर असर थोड़ी देर में ही खत्म, बाहर जाते ही खत्म, भीतर प्रवेश नहीं कर रहा। असर सख्त हो चुके हैं हृदय। और ऐसा क्यों? तो अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों? तो इसका जवाब आगे आएगा। हम किस भावना से सत्संग में आते हैं उससे बड़ा फर्क पड़ता है। किस भावना से आते हैं, और हमारे अंदर ये भावना है कि कुछ सीखना है। भावना ये है कि संगत के दर्शन हो जाएंगे, सतगुरु के अनमोल वचन कानों में जाएंगे, तो फिर पत्थर नहीं हो सकते। और कुछ लोग इसलिए आते हैं कि लोग बोलें कि सत्संग में जाता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि आकर गलती ढूंढते हैं। इसलिए आप जी फरमाते हैं कि ऐसे लोग तो ना आएं, क्योंकि आएंगे लेने और देकर चले जाएंगे। जो था वो भी आते हैं पुण्य कमाने, पाप कमाकर चले जाते हैं, गलतियां ढूंढते हैं। कहते हैं मक्खी सारा शरीर स्वस्थ होगा, पर यहाँ पर जख्म होगा, वहाँ पर जाकर बैठेगी गंदगी की मक्खी। कीर्तन हो रहा है, कथा चल रही होगी, सत्संग हो रहा होगा, वो ये सब छोड़कर ढूंढेंगे गलती क्या है। वो गंदी मक्खी पत्थर हृदय है। सत्संग में भावना शुद्ध रखकर आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसी भावना वैसा फल। इसलिए परमात्मा से, सतगुरु से अरदास करनी चाहिए कि कभी भी हमें ऐसी अवस्था ना बख्शे, पत्थर की अवस्था बन जाए। यहाँ पर वसा है मगर पत्थरों को कैसे मिले? जिनके हृदय पत्थरों के हैं तो उन्हें नहीं मिलेगा। फिर गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, अब जिसमें मिट्टी का डला डाला था उस बर्तन में से उस मिट्टी के डले को निकालो। फिर हाथ डाला, वो घुल तो गई। कहने लगे पातशाह वो घुल गया है। कहने लगे नीचे हाथ डालो, नीचे बैठी होगी मिट्टी। हाथ डाला, नीचे मिट्टी बैठी थी। फिर यहाँ पर
गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने समझाया। हम जैसे मूर्खों को क्या समझाया, कहने लगे ये दूसरे प्रकार के सत्संगी हैं, घुल तो गए सत्संग में, सेवा भी कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, ये पत्थर से लाख गुना अच्छे हैं, सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, घुल भी गए हैं, सेवा भी कर रहे हैं, मगर अपना आप नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी होंद नहीं गवा रहे हैं, भाव की अहंकार नहीं छोड़ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, पर मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मुझे ऐसे कैसे रोक दिया, मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, अपनी होंद नहीं छोड़ रहे। कहने लगे कि ये मिट्टी के डले के समान है, घुल तो गए हैं पर अपनी होंद नहीं छोड़ रहे, तो फिर इकमिक कैसे होंगे परमात्मा से, क्योंकि हाथ डालो मिट्टी फिर हाथ में आ रही है। यहाँ ध्यान से समझना कि अपनी होंद छोड़ना क्या होता है। विनम्रता, कुर्बान, संगत पे भूल जाओ कि हम कौन हैं, मुझे क्यों कुछ कह दिया, तो ये अहंकार है। श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं कि जो लोग सत्कार मांगते हैं ना, ध्यान से समझना, कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे जो ये सोचकर जाते हैं कि वहाँ पर इतना सत्कार मिलेगा, मैं जाऊँगा मेरे लिए दरवाज़ा खुल जाएगा, मैं जाऊँगा मेरे लिए लोग खड़े हो जाएंगे, मुझे सीट देंगे। जो भी मन में विचार, यानी कि जो लोग सत्कार मांगते हैं ना, तो उनके लिए कितना भी सत्कार पूरा नहीं पड़ता। वो हमेशा डर डर के जीते हैं कि जाऊँगा सत्कार मिलेगा कि नहीं। इसलिए कहते हैं कि सत्कार मनुष्य को होना चाहिए अपनी नज़रों में, खुद का सत्कार होना चाहिए अपनी नज़रों में, अपने आप का, और फिर कहीं पर सत्कार मिले ना मिले कोई असर नहीं होता। अपनी शख्सियत को ऐसी भावनाओं की कोई अगर तुम्हारी बेइज्जती करना भी चाहे तो बेइज्जती उनकी हो जाए, तुम्हारी नहीं। अपनी शख्सियत को ऐसी उभारो, अपनी नज़रों में इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि आईने में देखकर उसकी आंखें ना झुकें कि ऐसा कोई पाप किया है। इसलिए अपने कैरेक्टर को संभालें। आदमी सत्कार सारी दुनिया अपने आप करती है, क्योंकि बाणी कहती है सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। तू सही मार्ग पर चलेगा तो सारा जहान तेरी उस्तत करेगा ही करेगा, चाहे कोई लाख रोके। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा कि एक होते हैं जो अपनी होंद गवा लेते हैं, एक होते हैं होंद नहीं गवाते, एक पत्थर है एक होंद नहीं गवा रहे। तीसरा कहने लगे कि जिसमें पतासा डाला था उसे बाहर निकालो, हाथ डाला पतासा हाथ में नहीं आया। पतासा शक्कर का बना होता है, घुल गया पानी में, इकमिक हो गया। कहने लगे पातशाह ये नहीं मिल रहा। फिर गुरु साहब कहने लगे कि मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये पानी के साथ इकमिक हो गया है, ये घुल गया है। कहने लगे सिख की, गुरुमुख की अवस्था ये होनी चाहिए सत्संग में कि आए और अपने आप को भूल जाए और सतगुरु से इकमक हो जाए, ना किसी प्रकार का अहंकार, ना किसी भी प्रकार की किसी से ईर्खा, केवल अपनी सेवा, केवल अपना सिमरन और सतगुरु के दर्शन। कहने लगे जिस भाई जग्गा को आपने पीटा है ये इकमिक हो चुका है हमारे साथ, इसकी अवस्था भाई कन्हैया वाली अवस्था है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा है भाई जग्गा कि ऐसे सब में एक दिखाई देता है, ऐसे गुरुमुखों के साथ रहते हैं, सतगुरु संगत में है मगर मिलेगा उसे जो अपनी होंद गवा देगा। यहाँ पर आके कि मैं कुछ ही नहीं। एक बार सतगुरु जी के पास एक सत्संगी आया और कहने लगा कि सतगुरु महाराज एक सवाल है। सतगुरु जी कहने लगे कि पूछो। कहने लगा कि लगभग 30 साल हो गए, ध्यान से सुनना। कहने लगा कि सतगुरु महाराज लगभग 30 साल हो गए मैं रोज सुबह उठकर सिमरन भजन करता हूँ और दिन का नियम अलग है,
30 साल हो गए मैं रोजाना सिमरन भजन करता हूँ, पर रस नहीं आ रहा। मन फिर से विचलित है, फिर वही ख्याल, मन इधर उधर भटकता रहता है। मन कभी कभी टिकता है, कभी कभी रस आता है, मगर जो परमानेंट रस आना चाहिए वो नहीं आ रहा। सतगुरु महाराज सुनकर कहने लगे, फिर से कहो क्या कह रहे हो। कहने लगा, मैं रोजाना बैठकर सिमरन भजन करता हूँ, पर रस नहीं आ रहा। 30 साल हो गए। सतगुरु जी कहने लगे, फिर से कहो क्या कह रहे हो। कहने लगा, मैं 30 साल से रोजाना सिमरन भजन कर रहा हूँ, रस नहीं आ रहा। फिर सतगुरु जी कहने लगे कि कैसे आएगा, मैं की पूछल तो साथ में लेकर घूम रहे हो। कहने लगे कि मैं क्या होता है, जब तक ये मैं है रस नहीं आएगा। कहना तो ये चाहिए कि सतगुरु जी सिमरन भजन की सेवा लेता है मुझसे, क्योंकि कोई उठकर नहीं जप सकता है। सतगुरु करवाता है, आप जपाए जपे सो नाम आपे गवाए, सो हर गुण गाओ। जब तक उसकी मर्जी ना हो तो एक बार भी नाम नहीं जप सकता है। ये उसकी कृपा से ही हो रहा है। अगर वो चाहता है तभी हो सकता है, वैसे नहीं।